हे गाइस वेलकम। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कंटिन्यूइंग आवर लास्ट कॉन्वर्सेशन विच वाज डूइंग रिस्क मैनेजमेंट। बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आपको अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए, मेकिंग श्योर दैट हेल्थ केयर टर्म इंश्योरेंस इज कवर्ड, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल आज भी ध्यान नहीं देते हैं टर्म इंश्योरेंस की तरफ, जो कि कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मिलती है, वो लोग उसी को चला रहे हैं, दैट्स फाइन। हालांकि वो भी अलग से खुद ही लेनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। बट टर्म इंश्योरेंस के लिए लोग बहुत बहुत लोग नहीं सोचते हैं। ठीक है, अवेयरनेस है अभी, बट इट इज़ बेटर टू थिंक अबाउट इट फॉर योर पीस ऑफ माइंड। और आज हम उस टर्म इंश्योरेंस पे ही बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ टर्म इंश्योरेंस। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं, बहुत सारे पता नहीं लोग क्या क्या क्लेम कर रहे हैं इंश्योरेंस, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू योर होमवर्क, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, विच इज़ द CSR, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज बेसिकली के उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारे हैं मार्केट में, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, मैक्स लाइफ और पता नहीं क्या क्या, राइट। तो CSR इज बेसिकली सेइंग दैट इफ द CSR इज 90%, उसका कहने का मतलब है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कि उनके पास 100 क्लेम्स आए और 90 उसमें से उन्होंने सेटल कर दिया, दैट इज दे गेव आउट द मनी। तो ये जितना हाई होगा उतना बेटर है, नो ब्रेनर, राइट। ऑब्वियसली जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो लेट्स से 60 है, दैट मीन्स उनके पास 100 क्लेम्स आते हैं, वो लोग 60 ही सेटल करते हैं। सो दिस इज अ डेंजरस थिंग, राइट। एट द सेम टाइम नाउ, जैसे कि मैंने कहा जितना हायर है उतना अच्छा है, बट मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, उन्होंने ये लिखा है कि एकदम हाई भी होगा 98 99, वो भी डेंजरस है। द रीज़न बीइंग कि अगर वो हर कुछ चीज़ सेटल कर रहे हैं तो वो कंपनी तो कभी भी बंद हो सकती है, राइट। दे में रन आउट ऑफ मनी। तो ये भी एक चीज़ है, बट अगेन 90-95% इज अ गुड परसेंटेज फॉर अ CSR, फॉर अ इंश्योरर टू चेक। दूसरी जो चीज़ है वो है इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को देखनी चाहिए, वो है राइडर्स या क्रिटिकल इलनेस क्या क्या कवर होती है, राइट। राइडर्स एड ऑन्स, बेसिकली एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है या क्या है, राइट। तो इसका रियल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आई वोंट टेक द नेम। मेरा एक फ्रेंड है, हिज वाइफ वाज डिटेक्टेड विद कैंसर, राइट। और हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, ही वाज गोइंग थ्रू टफ टाइम, बाय गॉड्स ग्रेस शी इज़ ऑल वेल नाउ। और हमने बात की कि इसमें क्रिटिकल इलनेस कवर्ड है क्या, ये जो लाइफ टर्म इंश्योरेंस है, और उसमें वो कवर्ड थी, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर, राइट। एंड शी गॉट 20 lakhs, राइट। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए कि क्रिटिकल इलनेस क्या क्या कवर्ड है, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस एक अलग चीज़ है, बट इमेजिन ये क्रिटिकल इलनेस जैसी ऑकर होती है टर्म इंश्योरेंस में, ये पैसा आपको एक साथ मिल जाता है। तो क्रिटिकल इलनेस, एड ऑन राइडर्स, एड ऑन्स, वो चेक करनी चाहिए क्या क्या कवर्ड है। अगेन जितने आप ज़्यादा एड ऑन्स और राइडर्स लोगे उतना बढ़ेगा, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अननेसेसरी कवरेज नहीं लेना है, क्योंकि यू पे द प्रीमियम बट उसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। जो ओनली जितना चाहिए उतना लेना चाहिए। थर्ड चीज़ है जो है वह पॉलिसी टर्म, राइट। अब मार्केट में एक नई चीज़ आई है, मैंने देखा है, एंड आई थिंक टाटा इज गिविंग दैट, लाइक 100 ईयर्स कवरेज, राइट। अब तुम 100 ईयर्स का पेमेंट की कोई लॉजिक है क्या? मतलब कहने का मतलब है कि इफ़ योर चाइल्ड इज टेकिंग केयर ऑफ यू, राइट, मे बी हम इंडिया में, तो मैं उसी हिसाब से बात करूँगा। तो आफ्टर 55 60 65, राइट, तो वो एक एज तक कवरेज, या 70 तक ठीक है, बट आप 100 ईयर्स का कवरेज ले रहे हो या वन टाइम पे प्रीमियम पेमेंट भर रहे हो, तो मुझे उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। 100 ईयर्स कवरेज का पता नहीं, आई मीन इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ 100 ईयर्स तक चलेंगे लोग, तो अलग बात है, बट यू हैव टू थिंक रियलिस्टिकली, राइट। तो पॉलिसी टर्म भी ये सोचना चाहिए कि कोई कोई लोग उल्टा भी है कि दे आर सेइंग कि हम लोग 55 60 तक ही कवरेज देंगे, राइट। सो दैट इज ऑल्सो नॉट लॉजिकल। 65 70 75 यहाँ तक वो कवरेज चलना चाहिए। ऐसे पॉलिसी टर्म्स का ऐसे पॉलिसी टर्म्स हमको देखने चाहिए, ऐसे पॉलिसी, सॉरी, इंश्योरेंस कंपनीज। चौथी जो चीज़ है वो है PED, विच इज़ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज, कौन कौन कवरेज कर रहा है, राइट। तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज बोलेंगे हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवरेज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव करंटली यू हैव डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, वी डू नॉट गिव कवरेज, और इफ़ दे गिव कवरेज दे उनका प्रीमियम वो जो है वो बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से डिस्कस करनी है कि व्हाट इज़ इट दैट यू आर कवरिंग। पांचवी जो चीज़ है वो है मेडिकल टेस्ट, राइट। मेडिकल टेस्ट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन जाके टर्म इंश्योरेंस ले लो, मुझे कोई मेडिकल टेस्ट करना नहीं है, और दैट्स इट, क्विकली ऑनलाइन पैसे भरे। बट दिस इज फॉर मी इट्स अ डेंजरस थिंग। द रीज़न बीइंग
जितना आप ट्रुथफुली डिक्लेयर करते हो और मेडिकल टेस्ट के बाद जो अंडर राइटिंग होती है, राइट, वेदर इट्स तुम्हारे गाड़ी का इंश्योरेंस या अंडर राइटिंग इज बेसिकली राइटिंग एवरीथिंग दैट दे हैव चेक्ड एंड दीज आर द डिटेल्स, और उसके बाद ये पॉलिसी इश्यू हुई है, विच इज़ मच बेटर, राइट। तो सब कुछ ट्रूथफुली तुमको डिस्क्लोज करना है, तो जितना, और हायर इंश्योरेंसेज तो विदाउट मेडिकल टेस्ट होती नहीं है, राइट। तो बेटर है कि उसको अवॉइड करने से अच्छा है तो मेडिकल टेस्ट के थ्रू जाओ और उनको डिक्लेयर करो, उनका रिजल्ट्स का कॉपी भी लो, कि उनके जो ऑथराइज सेंटर्स होते हैं वहाँ जाके आप टेस्ट करते हो, तो क्या रिजल्ट्स आए हैं, यू कैन आस्क फॉर अ कॉपी एज वेल। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो आपको चेक करनी है वो ये है कि इंश्योरर का रेपुटेशन क्या है। लाइक यू कैन सी लॉट ऑफ फीडबैक्स एंड रिव्यूज़ नाउ डेज ऑनलाइन जाके, कि उनके सेटलमेंट में लोगों को क्या इश्यूज़ हुई, क्या क्लेम उन्होंने डाला था, क्या रिजेक्ट हुआ, कितना टाइम लगा। तो ये रेपुटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पिछले अपने एक वीडियो में बताया था कि मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस ना, अभी हम लोग टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में मुझे कुछ भी नहीं भरना पड़ा था, राइट, जो मेडिकल इमरजेंसी आई थी। और थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाएंगे, बट इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी आप गाड़ी की इंश्योरेंस की एक बहुत ही फेमस ऐड आ रही है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे एक्टर्स को लेके, 2-3 अच्छे अच्छे एक्टर्स को लेके उन्होंने मस्त ऐड बनाया है कि गाड़ी के लिए जो है कुछ भी नहीं पे करना है आपको एंड ऑल दैट। बट रियलिस्टिकली मेरी गाड़ी का एक बम्पर का कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जब मैं गया, और ये ज़ीरो डेप था, बेसिकली ज़ीरो डेप्रिसिएशन, राइट, बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस जिसको कहते हैं। मैं गया तो आई वॉज सरप्राइज कि वो इंश्योरेंस में मुझे 5,000 प्रोसेसिंग भरना पड़ा, विच इज़ 8 से 10 साल पहले भी नहीं था ज़ीरो डेप इंश्योरेंस में, राइट, कि कुछ भी नहीं भरना था, खाली प्रोसेसिंग 1100 या 1600 भरना था। बट आई वॉज सरप्राइज कि ये लोग नहीं बोल रहे थे, नहीं आपको आई थिंक देर इज अ फिक्स्ड 5,000 रुपीज दैट यू हैव टू पे, इवन इफ द वर्क फॉर द स्मॉल बम्पर इज ओनली 8,000 और 10,000 रुपीज, राइट। सो विच इज़ नॉट लॉजिकल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खाली वो एड्स और एडवर्टाइजमेंट्स और ये बहुत सारी जो चीज़ें लोग करते हैं कि कुछ भी नहीं पे करना है, उसका एग्जैक्टली उल्टा सिनेरियो मैंने देख लिया, राइट। ऑब्वियसली मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर उनके साथ नहीं रिन्यू किया, राइट, बहुत अच्छी ऐड बना रहे हैं वो लोग, सब कुछ है, बट मैंने नहीं किया। तो इसीलिए रेपुटेशन ऑफ द इंश्योरेंस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ जो है आपको जो चेक करना है वो है अफोर्डेबिलिटी, प्रीमियम्स मंथली। आज हालांकि मंथली, क्वार्टरली, एनुअली अवेलेबल होती है। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि उसको जितना हो सके हाफ ईयरली या एनुअली पे रखिए। मंथली में कभी आप भूल जाते हो या मिस हो जाता है, या अगर आपका ऑटो डेबिट है तो फिर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नहीं तो क्या है वो मिस हो जाएगा तो आपका कवरेज निकल जाएगा एंड इट्स अ प्रॉब्लम, राइट। तो कभी भी मेरे सारे इंश्योरेंसेज, वेदर इट्स ऑटो इंश्योरेंस, वेदर इज हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज एनुअल, एक बार पे करो और झंझट नहीं है, ठीक है। और फिर लास्ट चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें चेक करके जब आप इंश्योरेंस लेते हो ऑनलाइन जाके, या कुछ लोग किसी के रिकमेंडेशन से भेजते हैं, मेरा ये कहना है कि ऑनलाइन थोड़ा चीपर रहता है। ऑनलाइन कहने का मतलब ये नहीं है कि देयर विल नॉट बी एन एजेंट, एजेंट ऑब्वियसली कंपनी का आएगा ही जब ऑनलाइन आप डिटेल्स भरोगे, लेकिन किसी के थ्रू आप मैनुअली कोई बोलता है कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज सेलिंग, वो आएगा तो वो थोड़ा सा कॉस्ट में डिफरेंस रहेगा, राइट। तो डू योर होमवर्क, गो ऑनलाइन, चेक, जितने भी मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सारे चीज़ें चेक करो, CSR, PEDs, रेपुटेशन ऑफ द इंश्योरर, क्या क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है, क्या एड ऑन्स है, ये सारी चीज़ें करके थोड़ा सा अपना होमवर्क करके फिर लीजिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। पता चला, और हाँ, ये एक चीज़, डिक्लेयर एवरीथिंग ट्रूथफुली, राइट। ऑलवेज इंश्योर, इफ़ यू वांट टू मेक श्योर दैट, हो सकता है कि सब चीज़, अगर आप स्मोक करते हो या जो भी है, थोड़ा सा प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट एटलीस्ट इट इज़ रिटन दैट यू हैव डिक्लेयर्ड इट, एंड देन लेटर ऑन कवरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें कीजिए, होपफुली दिस गिव्स यू सम so hopefully this gives you some idea of how to choose a term insurance. Maybe we'll cover health insurance quickly in the next video. और ये दो चीज़ें करने के बाद you can always go for your investments, right? Making sure that you have your peace of mind with health insurance and term insurance. Thank you guys.